नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के किए जा रहे प्रयास। राज्यपाल ने नशे के खिलाफ ऊना जिले से की अभियान की शुरुआत। नशा मुक्त हिमाचल के लिए साझे प्रयासों की बताई जरूरत। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम जारी। वर्षा के कारण अब तक 104 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3000 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को प्रदेश के 7,781 बूथों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एलईडी स्क्रीन पर देखा। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऊना जिला के सेंसोवाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने और आम लोगों के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री तो है ही, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, लेकिन वो एक संगठनकर्ता भी हैं और एक कार्यकर्ता से लेकर एक प्रधानमंत्री की भूमिका तक पहुंचे हैं। लेकिन वो संगठन को महत्व देते हैं और संगठन में भी कार्यकर्ताओं का संदेश देते हुए कहा कि बूथ पर सेवा भाव के साथ काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हमें ऐसे कार्य जमीन पर करने चाहिए, पोलिंग बूथ पर, जहां पर लोग हमसे और जुड़ सकें। विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष की एकता महज एक दिखावा है और मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष इस तरह के असफल प्रयास कर रहा है। लेकिन हालात यह है कि विपक्षी दल आपस में एकजुट नहीं है। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और बूथ ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि जब से वर्तमान प्रदेश सरकार सत्ता में आई है, केवल वित्तीय कुप्रबंधन की बात कर रही है, लेकिन वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग किया गया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये विभाग ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान प्रणाली और अन्य डिजिटल सेवाओं को लागू करने व इनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में दक्षता, पारदर्शिता और इनके प्रति लोगों के समग्र अनुभव को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को भी सुलभ और किफायती डिजिटल बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सकेगा। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। वे आज किन्नौर जिला के सिविल अस्पताल शोल्टू में 4 दिवसीय बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस शिविर में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शिमला के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लोगों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इस बीच पूह उपमंडल की ग्राम पंचायत ठंगी में जनसभा को संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने विकास कार्यों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व भूमिहीन लोगों को नौतोड़ के तहत भूमि उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 28 जून को रक्षम जबकि 7 जुलाई को सुमरा में शिविर आयोजित किए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले में जुब्बल के घुंगली धार में 22 किलोवाट विद्युत नियंत्रण केंद्र के आधुनिकीकरण परियोजना की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र के आधुनिकीकरण से जुब्बल क्षेत्र की 11 पंचायतों और नगर पंचायत जुब्बल के लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसी के साथ कम वोल्टेज की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस बीच रोहित ठाकुर ने गिलटारी पंचायत में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। उन्होंने जन समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने ऊना जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत आज हरोली से कांगड़ तक ब्रिस्क वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यपाल ने हरोली से करीब 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर नशे के खिलाफ जन जागरण का संदेश दिया। बाद में कांगड़ में आयोजित जनसभा में राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे देवभूमि में बढ़ते नशे को लेकर चिंता व्यक्त की थी और इसीलिए उन्होंने नशे के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का इस अभियान में पूर्ण सहयोग रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में करीब 3,000 कैदी हैं, जिनमें से 40% से अधिक कैदियों का संबंध नशे से जुड़े अपराध से है। उन्होंने कहा कि सीमांत जिला होने के चलते ऊना नशा तस्करी के लिए अत्यंत संवेदनशील है और ऐसे में ये कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने पुलिस प्रशासन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रधाव जैसे अभियानों की भी सराहना की। राज्यपाल ने इस अवसर पर नशे के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर 9418064444 का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्हें दुख है कि जनसंख्या के आधार पर देवभूमि हिमाचल नशे के कारोबार में देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि नशे से जुड़े कानूनों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध धंधे में लगे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरोली से आरंभ किए गए इस महाअभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल भी इस दौरान मौजूद रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार से प्रदेश में भारी बारिश से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है, ताकि बचाव व राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि बारिश से प्रदेश की सड़कों और पुलों के साथ साथ फसलों को भी नुकसान हुआ है। प्रतिभा सिंह ने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि प्रदेश में जल्द ही सेब सीजन शुरू होने वाला है, इसीलिए सभी संपर्क व मुख्य मार्गों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसून की वर्षा का क्रम आज भी जारी रहा। प्रधान सचिव राजस्व ओमकार शर्मा के अनुसार प्रदेश में मानसून की वर्षा के कारण अब तक 104 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। इस वर्षा से राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त 322 मवेशी भी मारे गए हैं। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की वर्षा से 1000 से अधिक पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर असर पड़ा है। मंडी मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जो बीते रविवार से भूस्खलन की वजह से 3 स्थानों पर अवरुद्ध था, अब पूर्ण रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा कई स्थानों पर कुछ संपर्क मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन व चट्टाने गिरने से अलग अलग स्थानों पर 9 लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है और हिमाचल आने वाले पर्यटकों को मौसम की पूर्व जानकारी के अनुसार ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के 8 गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत शामिल किया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने केलंग में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन गांवों को आदर्श स्तर तक लाने के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे और दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में डिजिटल रूपांतरण में तेजी लाने के किए जा रहे प्रयास।
राज्यपाल ने नशे के खिलाफ ऊना जिले से की अभियान की शुरुआत। नशा मुक्त हिमाचल के लिए साझे प्रयासों की बताई जरूरत। और प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा का क्रम जारी। वर्षा के कारण अब तक 104 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।